देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई कुछ नवाबों का खाना बनाते हैं आज। मतलब नवाबों का खाना कि बहुत ही प्यार से बना हुआ हो। नवाब खुद तो खाना बनाते नहीं थे, अब उनके खानसामे जो होते थे वो खाना बनाते थे, तो काफ़ी खाना इलेबरेट होता था। अब वही खाना थोड़ा सा कम इलेबरेट करके, लेकिन उसके साथ में जो फैनफेयर है, वो उसमें जो पूरी लज्जत है, वो कैसे रहे। तो शुरुआत करते हैं नवाबी रान से। नहीं, नवाब साहब की रान से नहीं, मटन की रान। और ये जो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप जो मटन ले वो ज़्यादा बड़ी उसकी लेग नहीं होनी चाहिए, मटन लेग चाहिए आपको। चलिए इसको साफ कर लिया और उसके बाद ये जो मटन है उसके अंदर ज़रा इस तरह से मैरिनेट करने के लिए क्या चाहिए? मैरिनेट करने के लिए चाहिए कच्चा पपीता। कच्चा पपीता जो है वो किस काम आता है? बिल्कुल ठीक, कच्चा पपीता टेंडराइजर का काम करेगा, इसको गलाने का काम करेगा। नहीं तो जो मटन है उसको पकने में समय लगता है, इससे पकेगा भी जल्दी। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आप ग्रेट करके कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पेस्ट बना लें। लेकिन इसकी जो पेस्ट बनाएंगे वो बनाएंगे लहसुन और अदरक के साथ। और अब ये जो रान है इसके ऊपर नमक, फिर इसके ऊपर ये जो पेस्ट है। चलिए ये मेरे पास तेल, अब इसके अंदर ये प्याज को पकाना है हमने। अब अदरक और लहसुन ये पेस्ट डाल देते हैं हम। चलिए और इसे साथ में पका लेते हैं। कुछ टमाटर चाहिए मुझे, तो टमाटर ले लेते हैं और टमाटर को काट लेते हैं ये इसके अंदर, और इसे मिक्स कर देते हैं। एक ट्रे तैयार करनी है हमने, ये अवन में डालने के लिए ट्रे। और अब ये जो मटन की लेग है इसको इसके अंदर, और ये मसाला इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन ये मसाला अभी तैयार नहीं हुआ है, ये मसाला अभी तो इसके अंदर ढेर सारे मसाले लगने हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं। उसके साथ साथ धनिया, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा। चलिए, और उसके साथ साथ इलायची पिसी हुई और गरम मसाला पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद अब इसे हम ज़रा भून लेते हैं। और अब इसमें डालें ये दही, ये इसे मिक्स कर लेते हैं। बस ज़रा ये मसाला जो है दही में मिक्स भर करना है। अब जो गैस है बंद, और इस मसाले के अंदर हरा धनिया और सबसे ज़रूरी चीज़ नमक स्वाद अनुसार ये डाला, ये कर दिया मिक्स। और अब ये जो मसाला है ये रान के ऊपर, वाह। और अब ले लें ये एल्युमिनियम फॉयल और इससे इसे कर दें बंद। और अब इसे हम रख देते हैं अवन के अंदर। अवन गरम है और ये लीजिए, देखिए 180 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसे रखा है पकने के लिए। अब कुछ जो है मटन बड़ी जल्दी गल जाते हैं, अगर अच्छा से मैरिनेट हुआ है तो घंटे भर में ही पक सकता है।
नहीं तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा आप 1.5-2 घंटे इसको ज़रूर पकाएं। हाँ, पहले करीब 40-45 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद अवन को थोड़ा कर दें ठंडा। धीमी आंच पे, धीमी हीट पे जो मटन पकेगा वो एकदम सॉफ्ट एंड सुकुलेंट एंड जूसी, मतलब ऐसा कि नवाब साहब के अगर दांत ना भी हों तो भी खाया जा सके। इसी तरह से निकालें, पीसेस काटें, ऐसे पूरा का पूरा परोसें, ऊपर से डालें प्याज और परोसें इस नवाबी रान को। बढ़िया टेस्टी डिलिशियस, ढेर सारे खाने के लिए नहीं, सबके लिए है। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। शान रान, इसके लिए हमें चाहिए 1.25 किलो लैम की लेग, 1 प्याज गोल कटी हुई और कुछ पुदीने के पत्ते। मैरिनेट के लिए 4 बड़े चम्मच कच्चे पपीते की पेस्ट, 1.5 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1.5 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट और नमक स्वादानुसार। मसाले के लिए आधा कप तेल, 6 प्याज कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 4 टमाटर कटे हुए, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 4 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और नमक स्वादानुसार। इसे बनाने के लिए आप रान को फोक की सहायता से गोद लें। फिर इसके ऊपर नमक, कच्चे पपीते की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट और अदरक की पेस्ट लगाकर फ्रिज में कुछ घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब एक बेकिंग ट्रे पर तेल लगाकर इसके ऊपर रान को रखें। इसके साथ एक पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर भून लें। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसमें दही, कटा हरा धनिया और नमक डालकर मिलाएं। इस तैयार मसाले को रान के ऊपर डालें और इसे एल्युमिनियम फॉइल से ढककर प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक पकाएं। इसके बाद इसे 140 डिग्री सेल्सियस पर करीब 1 घंटा और पकाएं तो इसे परोसे गर्मा गर्म। वेलकम बैक। खाना खजाना में मैं संजीव कपूर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा नवाबी फूड स्पेशल। भाई, नवाबों की खासियत ऐसी होती थी कि खाने में एक से एक बेहतरीन लज्जतदार डिशेज बनवाते थे। बनाते थोड़े थे कभी कोई। मैं ऐसे कोई नवाब को जानता नहीं हूँ, नहीं कुछ आजकल के नवाब ज़रूर बनाते होंगे लेकिन पुराने ज़माने के नहीं। एक काम करते हैं, जब नवाबों की, राजा महाराजाओं की बातें हो रही हैं तो लखनऊ में आजकल क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या स्पेशल होता है, चलिए एक नज़र मारते हैं। नवाबी खाने की खुशबू और नवाबी ऐशो आराम, ये दोनों ही बातें काफी दिलचस्प हैं। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ पर अंग्रेजी आक्रमण के दौरान नवाब वाजिद अली के सभी नौकर हवेली छोड़कर भाग गए, लेकिन वाजिद अली अपनी कुर्सी से नहीं उठ पाए क्योंकि उनके जूतों के फीते बांधने वाला कोई मौजूद नहीं था। वेलकम बैक। तो देखा आपने कि लखनऊ में कितने तरह तरह के खाने मिलते हैं। एक काम करते हैं, एक रोल बनाते हैं और ये जो रोल है कैसा रोल है बनाते हैं, जैसे जैसे बनता जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रोल है इसमें खासियत क्या है। अब ये जो रोल है इसके लिए हमें चाहिए मैदा और इसमें थोड़ा सा नमक और उसके साथ साथ खाने का सोडा, चीनी डालते हैं, थोड़ी पिसी हुई चीनी। ये रोल कुछ स्पेशल ही होगा। इसमें सब चीजें मिक्स तो कर दी हैं। अब एक और चीज इसमें डालते हैं, खोया। भाई, जो नवाबों का खाना है थोड़ा रिच तो होता ही था, तो इसलिए मावा यानी खोया, ये जो इंग्रेडिएंट है ये स्पेशल है इसमें। और अब इसमें दूध और दूध डालकर इसे मिक्स करना है और एक इसमें डलेगा अंडा। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं खाते वो
बिना अंडे के भी इसे बना सकते हैं। ठीक है ना? ये तो बात तय है कि ये जो रेसिपी है इसमें इस अंडे के अलावा और कुछ नॉन वेजिटेरियन नहीं है। वैसे कमाल की बात यह है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर अंडे को वेजिटेरियन खाना समझा जाता है। हाल ही में हम लोग टर्की गए और वहाँ पर हमने देखा कि लोग वेजिटेरियन थोड़ा कम खाते हैं। हमारे साथ में कुछ वेजिटेरियन भी थे, तो एक रेस्टोरेंट में हम गए तो वेजिटेरियन ऑर्डर किया, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे पास 2 वेजिटेरियन चीज़ें हैं, एक तो है मशरूम और दूसरी है बीन्स। मशरूम है चिकन के साथ और बीन्स हैं फिश के साथ, दोनों वेजिटेरियन। अब कहाँ चिकन और फिश वेजिटेरियन हो सकता है, लेकिन बताइए। खैर, ये दूध इसमें और डालते हैं हम, और इसे बनाने के लिए ये ले लिया घी, और अब ये जो रोल बना रहे हैं उसका ये बैटर बनाया। अब इसको दोनों तरफ से पकना चाहिए, मतलब ये पक जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इसे पलट कर पकाएं, लेकिन पकाएंगे तो अच्छा होगा। अच्छा होगा तो हम ज़रूर करेंगे ऐसा। अब देखिए किनारों से ये पकना शुरू हो गया है। कितने बढ़िया इसमें ये दाने दाने कैसे आ रहे हैं। ये कमाल है जो हमने खाने का सोडा डाला है उसका। खाने का सोडा डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। एक तरह से पैनकेक टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा कुछ अलग। और इसे देखें क्या हाल है। आहा। अब इसे हम पलटने की कोशिश करते हैं। बहुत मुलायम सा है ये हमारे नवाब जी के लिए। हाँ, पलट दिया। और अब इसके बाद इसे थोड़ा और पकाना है और फिर इसको स्टफ करके रोल करके इसका मजा लिया जाएगा। इस नवाबी रोल का स्टफिंग बाकी है और काफ़ी चीज़ें इसमें बाकी हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते हैं इस नवाबी रोल का कमाल। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा नवाबी फूड स्पेशल। अब ये जो नवाबी रोल है, इसमें हमने जो बाहर का पैनकेक टाइप था वो तो तैयार कर लिया था, और ये अभी पैन में ही रखा है मैंने ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहे। और अब मेरे पास है ये मावा। इसकी जो स्टफिंग है ये मावे की स्टफिंग करेंगे हम। और ये देखिए, मावे को थोड़ा भून लेते हैं, खोए को भून लेते हैं। इसमें हम डालते हैं चीनी। आप नॉर्मल चीनी डालें, पिसी हुई चीनी डालें, कोई भी चीनी डाल सकते हैं। ये लीजिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा आपने इसे नहीं पकाना है। अब इसमें थोड़ा इलायची पाउडर और नट्स, ये ब्लांच के हुए डाल सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से कटे हुए पिस्ता और कटे हुए बादाम, ये जो हैं ये डाल दिए। और ये जो आपने पैनकेक लिया है दोनों तरफ से पका हुआ, थोड़ा गरम वार्म, और फिर ये जो मिक्सचर है ये इसके ऊपर, और फैलाने के बाद इसे अब हमने रोल करना है, लेकिन पहले जरा और फैला लेते हैं। अच्छा देखिए, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मीठा पिज्ज़ा तैयार कर लिया हमने। नहीं नहीं, पिज्ज़ा नहीं है ये, तो हमारा ये रोल है। इसे लिया, इस तरह से दबा दिया, और ये लीजिए। और अब इसे काट लें प्यार से। लीजिए, ये तैयार हो गया नवाब साहब के लिए नवाबी रोल। बाहर वाला जो है वो भी एकदम सॉफ्ट है, मेल्ट इन माउथ है। अंदर मावे की जो स्टफिंग है वो भी एकदम ऐसे जैसे रस वाली हो।
लेकिन जो उसमें नट्स हैं वो क्रंची फील देते हैं। आप इसके अंदर केसर डालना चाहें डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर क्रीम रखकर सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आप इसके ऊपर आइसक्रीम रख के सर्व कर सकते हैं। नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से इसे खाएं, लेकिन रोज़ रोज़ ना खाएं क्योंकि कैलोरीज ढेर सारी हैं इसमें, और फिर रोज़ रोज़ खाएंगे मोटे हो जाएंगे, कहेंगे खाना खजाना में ऐसा खाना क्यों बताते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएं, शेयर करके खाएं और एक्सरसाइज रेगुलर रखें। भाई नवाब राजा महाराजा बनने का किसका दिल नहीं करता है? आपका भी करता है, मेरा भी करता है। मैं तो बन गया, आप कब बनेंगे? नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप, आप भी नवाब। मावा रोल के लिए हमें चाहिए पैनकेक के लिए 200 ग्राम मैदा, चुटकी भर नमक, आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा, 1.5 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी, 50 ग्राम खोया ग्रेट किया हुआ, 1.5 कप दूध, 1 अंडा और घी आवश्यकता अनुसार। स्टफिंग के लिए 200 ग्राम खोया ग्रेट किया हुआ, 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर, 15 पिस्ते कटे हुए और 15 बादाम कटे हुए। इसे बनाने के लिए मैदे में नमक, खाने का सोडा, चीनी, खोया, दूध और अंडा डालकर इसे फेंट लें। इसके साथ इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लें। अब एक नॉन स्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर इस बैटर को डालकर फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें और इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लें। एक कढ़ाई में मावा डालकर भूनें, इसमें चीनी, इलायची पाउडर, कटे हुए पिस्ते और बादाम डाल के मिलाएं और इस मिक्सचर को तैयार पैनकेक के ऊपर डालकर फैलाएं और इसे रोल बनाकर काटें और परोसें। चलिए, नवाबी बातें तो हो गई, अब मैं आपको नवाब साहब रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। देखते हैं वहाँ शेफ बना क्या रहे हैं। भाई भैरव सिंह के कमाल, मेवे के कबाब, गलौटी कबाब और शाही टुकड़ा, देखते हैं किस अंदाज में बना रहे हैं। और अब बारी है आज की टिप की। भाई कुछ मीठा घर में जल्दी से बनाना हो तो कैसे बनाया जाए? पुदीने वाला। चलिए, इसे बनाने के लिए एक गिलास में 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ पुदीना, उसके साथ साथ 1 बड़ा चम्मच खस का सिरप यानी शरबत, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, कुछ बर्फ के टुकड़े और 1 कप सोडा या लेमनेड डालें, मिक्स करें और तुरंत परोसें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।